आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासियों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, स्वावलंबन और विकास, इसको लेकर के गांव के प्रधान कितने संजीदे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, यह जानने के लिए आज हम सहजनवा विकास खंड के ग्राम पंचायत पकड़ी में हूँ, जहाँ की प्रधान ब्रह्मा देवी है। उनके प्रतिनिधि शशि भूषण उपाध्याय जी हैं। आइए हमसे बात करते हैं। शशि भूषण उपाध्याय जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैं इस चैनल को करता हूँ और सभी ग्रामवासियों की तरफ से भी मैं इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ। पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के अब तक आपके द्वारा कौन कौन से विकास के कार्य कराए गए? पिछले वर्ष में मैंने कच्चा काम जो है लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक मैंने कच्चा काम कराया है और लगभग 1 किलोमीटर मैंने खड़ंजा लगवाया है और 20 ऐसी नालियां हैं जैसे मैंने निर्माण कराया है और विद्यालय का दोनों मैंने कायाकल्प में कराया है और सामुदायिक भवन का मैंने कायाकल्प भी निर्माण उसका भी मैंने कराया है और पेंशन लगभग 40 पेंशन मैंने बनवाया है, जो कि 20 से 25 लाभार्थी पेंशन पा रहे हैं। 5 विधवा पेंशन मैंने बनवाया है, जिससे वो भी लाभार्थी पेंशन पा रहे हैं। कच्चे काम आप कह रहे कराए हैं, कच्चे काम में कौन सा काम आपने कराया है? कच्चे काम में मैंने मंझरिया में 2 रोड बनवाए हैं। एक हनुमान मंदिर को जोड़ता है, दूसरा जो है भरत बहेलिया के घर तक, बहेलिया लोगों का घर है वहाँ तक जोड़ता है और मंझरिया का मुख्य मार्ग है जो कि बाग होते हुए पकड़ी पुलिया तक जाता है, मैंने वो कच्चा काम करवाया है। उसके बाद मैंने जो है प्राथमिक विद्यालय पकड़ी से पिच तक काम करवाया है, मिट्टी का ये करवाया। ये क्या सभी चक्रोट हैं? सभी चक्रोट हैं। और सीसी आपने कितना मीटर बनवा लिया? मैंने 220 मीटर बनवाया है। इंटरलॉकिंग, जिसमें पकड़ी पीस से कैलाश के खेत तक और कैलाश के खेत से शिव मंदिर तक। सीसी काली माता का स्थान। इंटरलॉकिंग का अभी मैंने काम नहीं करवाया। इंटरलॉकिंग के लिए मैंने प्रस्ताव बनाने की अपने जेई महोदय को बताया है, वो प्रस्ताव बना रहे हैं। आपने खड़ंजा 1 किलोमीटर कराया है, तो नाली का भी निर्माण हुआ होगा? जी, नाली का भी मैंने। नाली कितना हुआ है? नाली का निर्माण भी लगभग 1 किलोमीटर मैंने नाली का निर्माण, पाइप नाली और प्लस जो है ईंटे की नाली, मतलब ओपन और अंडरग्राउंड दोनों मिला के अंडरग्राउंड नाली। खाद गड्ढा और सोक्टा भी बनवाए हैं क्या? जी, मैंने बर्नी जो कहते हैं उसको मैंने निर्माण कराया है। कितने? 2 उसका निर्माण कराया है। हाँ। और जो है पोषण वाटिका मैंने 4 बनवाया है। दोनों विद्यालय का 2 पोषण वाटिका मैंने बनवाया है। हाँ। ये सब मैंने काम किया है। और सोक्टा?
सोख्ता का निर्माण मैंने 1-2 कराए हैं, 2 कराए हैं। अभी उसका भुगतान- ये पेयजल की दृष्टि से क्या इंडिया मार का हैंडपंप का रिवोर और मरम्मत भी हुए हैं? हाँ जी, हमारे गांव में पेयजल का जितने नल हैं सबका मैं लगभग जो भी खराब थे, आज के स्थिति में कोई मेरे गांव में नल खराब नहीं है। मैं सारे नल का लगभग कितने का मरम्मत करा दिया है? 300 नलों का मैंने जो है रिवोर भी कराया है और उसको मरम्मत भी कराया है। नहीं, रिवोर कितने का हुआ है और मरम्मत? रिवोर ये तो मैं लगभग ये मानकर चलिए 14 नलों का मैंने रिवोर कराया है और बाकी जो नल बचे हैं उसका मैंने मरम्मत कराया है। राज्यपाल अब इसको आप विद्यालय का कायाकल्प? विद्यालय के कायाकल्प में मैंने विद्यालय को रंगाई पुताई प्लस खड़ंजा सब कार्य कराया है, लेकिन उसकी फाइल मैं अभी तक कोई भुगतान नहीं लिया हूँ और विद्यालय के नाम पे हमारे प्रधान जी द्वारा उसका कोई भी भुगतान नहीं कराया गया। और सामुदायिक भवन? सामुदायिक भवन जो है मैंने काम कराया है, इसकी फाइल 5 लाख कुछ की थी, जिसको मैं 5 लाख की लागत से इस फाइल के माध्यम से सरकार के पैसे के माध्यम से कौन कौन सा काम को उसमें कराए? इसमें छत हमने बनवाया है, हाँ। उसके बाद फर्श हमने बनवाया है, टाइल्स लगवाए हैं? टाइल्स नहीं लगवाए हैं, खिड़की जंगले लगवाए हैं। जो टाइल्स टूटे टूटे थे हर कमरे का उसको मैंने सही करवाया। रंगाई पुताई? रंगाई पुताई भी मैंने ही करवाया है। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन का हमारे स्थिति जो है थोड़ी खराब है। उसमें क्योंकि पुराना होम्योपैथिक था मेरे गांव का, उसकी भवन नहीं थी। मैंने अपने काल में उस होम्योपैथिक के भवन के लिए जमीन आवंटन कर दिया है। डीएम साहब के पास फाइल पहुंची है, स्वीकृति के लिए शासन को उसका फाइल गई है। अब शासन उसमें क्या करता है ये मैं नहीं बता सकता। क्या पंचायत भवन में भी कोई काम करा दिए हैं? पंचायत भवन में मैंने मिट्टी का जितनी थी उतना करा दिया है। मिट्टी वर्क आपने कराया? रोड और प्लस का वाला जो भी गड्ढे उड़े हो गए थे उसका मैंने काम कराया है। इस समय शासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में जो जर्जर विद्युत के तार थे ओपन और पोल उनको बदले गए हैं, तो आपके यहाँ भी कुछ काम इस तरह का हुआ है क्या या होने वाला है? जी, हमने डीएम साहब की मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैंने जर्जर पोल और तार की बदलने की लिए अपने ग्राम सभा पैड पर लिखकर मैंने विद्युत विभाग को दिया है और वार्ड नंबर 25 का सारे गांव विद्युत का तार बदलने के लिए स्वीकृति भी हो गई है और उसका काम भी चल रहा है। क्या स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं? हाँ, स्ट्रीट लाइट लगवाया है। कितने? लगभग 50 लाइट लगवाया है। उसका मैंने किसी से कहीं से कोई भुगतान नहीं किया। घर घर शौचालय की बात कर रहे हैं, तो शौचालय भी कुछ बने हैं क्या? शौचालय हमारे काल में 10 शौचालय का मैंने निर्माण कराया है। जो अभी और कितने का जरूरत है? अभी हमारे यहाँ कम से कम जो भी है 200 शौचालय अगर जो मिलेंगे तो मेरा पूरा गांव तीनों पूर्व संतुष्ट होगा। पीएम या सीएम आवास? सीएम आवास के लिए 8 का जो है हमारा आने वाला है पैसा और बाकी जो हमारे ग्राम सभा में पिछड़ा ग्राम सभा है, अभी कम से कम हमको 70 आवास मिलेंगे तो हमारे गांव की गरीबी दूर होगी। आप युवा हैं जी, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी कुछ प्रयास किए? जी, हम प्रधानमंत्री स्कीम द्वारा अपने ग्रामवासियों को जो भी नवयुवक हैं उनको बताते हैं, बाकी वो अपना जो है समझते हैं और रोजगार के लिए अपना आगे कदम बढ़ाते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गांव में जो है महिला समूह गठित है, कुल कितनी समूह होंगे आपके यहाँ? महिला समूह हमारे यहाँ 2 तो सक्रिय हैं जो कि चल रहे हैं। और कुल कितने हैं? और ये तो लगभग 2-3 हैं।
ताल पोखरों में आपने क्या कुछ काम कराए? जी हाँ, ताल पोखरे में मैंने प्राथमिक विद्यालय कोनी के बगल में मेरा पोखरा है, कोनी के नाम से दर्ज है, मैंने उसका सुंदरीकरण कराया है। और बाकी 3 पोखरे का मैंने सुंदरीकरण के लिए वीडियो साहब से कहा है, जो कि अब इस समय बारिश के नाते करना संभव नहीं है। ये आगे जो है बरसात के बाद मैं 3 पोखरे का सुंदरीकरण करूँगा। उपाध्याय जी, ये वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदे गए हैं क्या? जी हाँ, गड्ढे खुदवाए गए हैं और इसके लिए मैंने वृक्ष के लिए पेड़ के प्रस्ताव के लिए लगभग कितना पौधा लगवा रहे हैं? तो लगभग 500 पौधों का मैंने प्रस्ताव भेजा है वीडियो साहब जल्दी है, उसको साफ करवा दिया जाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दिए होंगे? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मैंने नरेगा से लगभग 20 प्रस्ताव दिए हैं और बाकी जो है मैंने राज्य 14वां 15वां से प्रस्ताव दिया है, लगभग 60-70-100 के करीब में होंगे। आपका कुछ उसमें महत्वपूर्ण कार्य जिसको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं? जी, महत्वपूर्ण कार्य में हमारे समय माँ का स्थान है जो कि कोनी में पड़ता है, वहाँ अभी तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। शिव मंदिर पर मेरे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मैंने उसको सीसी रोड में कन्वर्ट किया है। 220 मीटर सीसी रोड मैंने बनवाया है, अभी भुगतान नरेगा से बनवाया है, भुगतान प्रक्रिया में है। और बाकी मैं समय माँ का मंदिर जो है कि रमणीक स्थान है, पूरे गांव का वहां जाना होता, वहां कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ते के लिए मैं शासन से भी और डीएम महोदय से भी, तहसीलदार एसडीएम से सबसे वार्ता कर चुका हूं। जो ही बारिश होगी उसका नक्कीकरण करा के और उसको मैं बनवाऊंगा। जॉब कार्ड धारक की बात की जाए, कितने आपके पास है? जॉब कार्ड धारक हमारे यहाँ 300 के करीब में है। कितने को आपने अब तक कार्ड दिया? हम लगभग 300 है, उसमें से 200 को मैंने लगभग काम दिया है। शेष काम से वंचित क्यों? शेष काम से वंचित इसलिए कुछ लोग बाहर रहते हैं, इसलिए वो नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो काम से। क्या वो हमेशा बाहर ही रहते हैं कि बीच में कभी आते जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं? और जब आते हैं तो गर्मियों की छुट्टी में, और अगर छुट्टी में किसी शादी समारोह में, तो हम उससे जो बन पड़ता है वो हम उनको। खेल कूद के मैदान भी आपके द्वारा बनवाए गए हैं क्या? जी हाँ, निर्माण खेल कूद। क्या क्या उसमें हुआ है? अभी तक उसका मिट्टी से चारों ओर तो गड्ढे थे और नगफन्नी थी, वहाँ सारा कटवा कर साफ सुथरा करवा दिया गया। बच्चों वहाँ खेल रहे हैं, उसका अभी पिलरकरण प्लस तार से घेरना, ये सब बाकी है। खेल मैदान उपाध्याय जी, इस तरह के ये बेंच जो है कितने गांव में लग गए हैं? हमारे गांव में 15 से 20 लगे हैं। हर सार्वजनिक स्थान पे मैंने ये लगवाया है।